हेलो हेलो हेलो। मुझे पता है कि ये वीडियो मैंने बहुत दिन के बाद डाली है, तो और देरी ना करते हुए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो है बोनापन। ठीक है, तो लेट्स गो। तो जिनकी पिक्चर अभी आप देख रहे हैं तो उनका नाम है ज्योति। इनकी एक्चुअल में उम्र कितनी है आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये ज्योति है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम जो है दर्ज है। और ये कुछ एक्टर हैं, ठीक है, जिनको कहीं ना कहीं आपने किसी सीरियल में पक्का देखा होगा, जैसे जोधा अकबर है, फेयर फॉल्स है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं पर एक टॉपिक है ड्वार्फिज्म, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देन स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बोनापन होता क्या है। ठीक है, तो जिसकी लंबाई जो है 4 फीट 10 इंच से कम होती है ना, तो वो बोना वाली कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये बोनापन जो है नॉर्मली आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो 4.5 है, तो ये बोने वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये है ड्वार्फिज्म के जो है टाइप। तो पहला टाइप है डिस्प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म। ठीक है, तो इसमें है यदि शरीर का आकार असामान्य है तो शरीर में कुछ हिस्से छोटे हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पूरा शरीर है ना, उसका कुछ हड्डियाँ जो है विकसित होना बंद कर देती हैं। तो ये पहला टाइप होगा। ठीक है, तो ये है ड्वार्फिज्म का सेकंड टाइप, जिसको प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पूरा शरीर है वो एक सार ही रहता है। ठीक है, छोटे बड़े अंग नहीं होते, इसमें एक सार पूरा शरीर रहता है। तो ये है इसका सेकंड टाइप। तो ऐसा नहीं है कि बोनेपन के जो है ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत से ट्रीटमेंट है, जिसमें से एक है सर्जरी। सर्जरी करके जो है बोनेपन को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सर्जरी जो है डिस्प्रोपोर्शनेट जो बोनापन है उस पे काम आती है। इसमें हड्डियों को जो है ट्रीटमेंट के थ्रू, मतलब सर्जरी के थ्रू जो है छोटा कर दिया जाता है, मतलब शरीर के अकॉर्डिंग कर दिया जाता है सर्जरी करके। ठीक है, तो बहुत से बोने जो हैं लोग वो सर्जरी करवाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी सर्जरी करवाते हैं। तो जिनकी समझ अच्छी हो जाती है, जो मतलब अपने शरीर को समझने लग जाते हैं, उनकी समझ विकसित हो जाती है ना, तभी वे सर्जरी करवाते हैं। और डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं, जब वो समझदार हो जाएं तभी वे सर्जरी का जो ऑप्शन है उसको चूज़ करें। तो इस सर्जरी में ना केवल हड्डियों को जो है कम किया जाता है, बल्कि बढ़ा भी सकते हैं इस सर्जरी के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है उसकी ओर चलते हैं। तो थर्ड ट्रीटमेंट है हार्मोन थेरेपी। इस थेरेपी में क्या होता है कि इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, बोने व्यक्ति को इंजेक्शन दिए जाते हैं और वो लगातार दिए जाते हैं, बहुत सालों तक ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो जो ग्रोथ हार्मोन है उसको प्रॉपर मदद मिल सके, ताकि जो हार्मोन है वो अच्छे से काम कर पाए, ग्रोथ हार्मोन। तो इसलिए ये थेरेपी उनको दी जाती है, मतलब ये इंजेक्शन उनको लगातार दिया जाता है। तो जो बोनेपन की है जो विशेषता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो त्वचा है वो मोटी हो जाती है। ठीक है, जो और जोड़ हैं उनमें दर्द स्टार्ट हो जाता है। जो रीढ़ की हड्डी है उसमें सबसे ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे जोड़ हैं उनमें बैठने उठने, जो भी हमारी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है वो इफ़ेक्टेड होने लग जाती हैं। ठीक है, इसलिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है, और ट्रीटमेंट तभी स्टार्ट करते हैं डॉक्टर्स जब वो बच्चा समझदार हो जाता है। ठीक है, तो ये एक भ्रांति है कि बोलते हैं बोने लोगों की बहुत कम उम्र होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनकी उम्र उतनी ही होती है जितनी एक्चुअल जो सही पर्सन होता है उनकी होती है। ठीक है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है हाइट। इनकी हाइट जो है नॉर्मल जो पर्सन है उनकी हाइट से बहुत कम होती है। 4.10 से नीचे नीचे इनकी हाइट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ड्वार्फिज्म होता क्या है। तो आप जल्दी से जल्दी कोई और टॉपिक बताएं जो आपको समझ में ना आ रहा हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो टॉपिक जल्दी से जल्दी लाऊं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।